हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं साहिवान। चाइना और ताइवान के बीच का जो टेंशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल हाल में ताइवान ने एक ऐसा हाइपरसोनिक मिसाइल इन्वेंट किया है जो कि चाइना की नींद उड़ा सकता है। दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है क्विंग तियांग और इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर। चाइना सदा से ताइवान को अपना हिस्सा मानता रहा है। अब चाइना और ताइवान की अगर बात करें तो चाइना जहाँ कहलाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वहीं ताइवान खुद को मानता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना मेनलैंड वहाँ पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की डोमिनेंस है, वहीं पर रिपब्लिक ऑफ चाइना फोकस करता है डेमोक्रेसी में और रिपब्लिक में, यानी प्योर फॉर्म डेमोक्रेसी। 1950 के समय जब दो चाइना अलग हुए तब कुछ नेता जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे वो भाग कर ताइवान आ गए और उन्होंने बनाया नया रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाले थे वो मेनलैंड चाइना में रहे और तब से उनका ये प्रयास है कि ताइवान और चाइना एक हो जाएं और उनके एकीकरण में कोई दिक्कत ना हो। हालांकि जब से शी जिनपिंग आए हैं उनका मोड हमेशा से एग्रेसिव रहा है और उनका ये कहना है कि आइदर बाय हुक और बाय क्रुक, आइदर थ्रू सॉफ्ट मैनर और थ्रू हार्ड मैनर चाइना का एकीकरण होकर रहेगा। यानी कि किसी भी हाल में चाइना और ताइवान एक हो जाएंगे और ताइवान नाम का कोई स्वतंत्र देश नहीं रहेगा, वह चीन का हिस्सा हर हाल में रहेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ताइवान ने अपना डिफेंस की तैयारी को मजबूत किया, कई मिसाइल्स इन्वेंट किए और ये जो ताइवान का मिसाइल है क्विंग तियान, इसकी रेंज अच्छी खासी है और ये मेनलैंड चाइना को अच्छे से हिट कर सकता है और ये काफ़ी नुकसान चाइना को पहुंचा सकता है इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड डिप्लोमेटिकली। इसको ध्यान में रखते हुए चाइना अपनी तैयारी कर रहा है और इधर ताइवान भी अपने मिलिट्री को बूस्ट कर रहा है। हाल ही में उसने ऑर्डर किया है F-16 अपने एयर कॉम्बैट को बढ़ाने के लिए, अपने एयर डिटरेंस को बढ़ाने के लिए अमेरिका से 64 से भी ज़्यादा F-16 को ऑर्डर किया गया है जो कि जल्दी से मिल जाएंगे। इसके अलावा अपने नेवल पावर को भी बूस्ट कर रहा है, सबमरीन पावर को बढ़ा रहा है और अपने फ्रिगेट पावर को बढ़ा रहा है। साल दर साल ताइवान ने अपने डिफेंस बजट में बढ़ोतरी की है। हाल में $15 बिलियन, फिर $19 बिलियन और 2028 तक उनकी योजना है कि $20 बिलियन को ही क्रॉस कर जाए, क्योंकि चाइनीज़ एग्रेशन का उन्हें पता है कि चाइना के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एग्रेशन कर सकते हैं और ताइवान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ताइवान में ये तो क्षमता नहीं कि वो सब्सटेंशियल नुकसान पहुंचा सके चाइना को, लेकिन इतना ज़रूर है कि यदि वो कन्नाइवेंस करें किसी दूसरे देश के साथ, जैसे कि US के साथ, जापान के साथ या किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो सब्सटेंशियल नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ऑन देयर ओन वो कोशिश कर रहे हैं कि चाइना को एक डिटरेंस मिले, शी जिनपिंग को एक मैसेज जाए कि वो ताइवान को इतना कमज़ोर ना समझे। हाल ही में ताइवान और भारत के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें ताइवान ने इनवाइट किया है इंडियन IT प्रोफेशनल्स को कि वो ताइवान आएँ, नौकरी करें, वहाँ रहें और रेमिटेंसेस इंडिया भेजें। यानी कि एक प्लेटफॉर्म ताइवान खोल रहा है इंडियंस के लिए और इंडियंस की सेटलमेंट के लिए। यह भी एक मुद्दा है जो चीन को पसंद नहीं आ रहा है और इसलिए धीरे धीरे चाइनीज़ एग्रेशन को रोकने के लिए अमेरिका भी अब ताइवान के साथ आ गया है। ताइवान को अमेरिका देने वाला है अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम। एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम जब ताइवान के पास होगा तो एक डिटरेंस मिलेगा उसको अगेंस्ट चाइना और कैसे उसे यूटिलाइज़ करना है। अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। अमेरिका उसे खुद यूज़ करता है, उससे दूसरे देश यूज़ करते हैं, इजराइल यूज़ करता है, तो टाइम टेस्टेड है और अपनी एक्यूरेसी प्रिसिशन के लिए जाना जाता है। और ये मिसाइल जो हाल में आई है क्विंग तियांग, ये भी अपने प्रिसिशन और एक्यूरेसी के लिए जानी जाती है और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी से ये लैस है, यानी कि ये काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा सकती है बीजिंग को और सराउंडिंग एरियाज़ को। इसलिए चाइना भी सोच समझ के कदम रखेगा, इसलिए वो भी कैलकुलेट करेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्हें पता है कि रशिया ने यूक्रेन में जल्दबाजी करके क्या नुकसान किया खुद का। यूँ तो रशिया यूक्रेन से बड़ा है और देर सवेर यूक्रेन शायद हथियार डाल दे, लेकिन यूक्रेन के पास सपोर्ट था EU का, अमेरिका का और दूसरे देशों का। उसके पास हथियार थे अच्छे खासे, उसके पास मिसाइल्स थे जिसने उसने सब्सटेंशियल नुकसान पहुंचाया था रशिया को। तो चाइना यही कैलकुलेट कर रहा है कि कॉस्ट बेनिफिट रेशियो में उसको क्या मिलता है और इस जल्दबाजी में कहीं वो हार ना जाए। इसलिए चाइना सोच समझ के कदम रखेगा।
ताकि उसका हल रशिया की तरह ना हो जाए, जो जल्दबाजी में अटैक कर तो गया लेकिन बाद में उसे बैकफायर हुआ और बहुत सारा नुकसान रशिया को हुआ, रशियन शहरों को अटैक किया गया। इसलिए चाइना सोचेगा समझेगा, उसके बाद ही कुछ निर्णय लेगा। शी जिनपिंग एकीकरण तो चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि इस एकीकरण के उनको भारी कीमत चुकानी पड़े। और ताइवान कतई नहीं चाहता कि यूनिफिकेशन हो। अपने स्वतंत्र अस्तित्व को बनाए के रखने के लिए वो अंत तक लड़ेगा और ये देखने वाली बात होगी। आने वाले समय में इस रीजन के पॉलिटिकल डायनामिक्स काफ़ी हद तक बदलते दिखेंगे, जो कि हमारे लिए एक चर्चा विषय बनेंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। और इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन अगर आती है, आई विल मेक डेडिकेटेड वीडियो इन दिस रिगार्ड। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप उसके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।